अब ये देखो, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको जो सैंपल दिया जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ सैंपल्स विल बी गिवन। एक आपको ऑर्गेनिक का सैंपल दिया जाएगा, एक इनऑर्गेनिक का। आपको इनऑर्गेनिक में लिखा होगा कि ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में लिखा होगा ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक का सैंपल सबसे पहले उठाना है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको कैटायन का टेस्ट करना है। ये जो चार्ट दिख रहा है, दिस चार्ट इज रिलेटेड टू कैटायन। कैसे समझ में आया? जो ग्रुप्स होते हैं 0 से लेकर के ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप में कैटायन हमेशा टेस्ट ग्रुप में डिवाइडेड होता है। बाकी एनायन का टेस्ट ग्रुप में डिवाइडेड नहीं है, कैटायन का टेस्ट ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले आप सबसे पहले 0 ग्रुप लगाओगे। ये फर्स्ट कॉलम है ग्रुप के नाम का। सेकंड है आपको कैटायन का। कैटायन मतलब 0 ग्रुप का कौन सा मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का कौन सा मेंबर है, सेकंड ग्रुप का कौन सा मेंबर है। लेड देख रहे हो आप, दोनों साइड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लेड कभी कभी डायग्नोस नहीं हो पाता तो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में आ रहा है। फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरीके से कैसे थोड़ा याद करने के लिए आपको समझोगे, जैसे कैडमियम नहीं आएगा, कॉपर नहीं आएगा, कलर्ड जो होते हैं ना, तो वो कंपाउंड्स आपको नहीं दिए जाते। जैसे आयरन है तो वो नहीं दिए जाएंगे। तो लेड जो आपका है, जैसे आप याद करने के एल्यूमिनियम 1 2 3 3 डंडे दिखे थे, तो इसका मतलब है थर्ड ग्रुप में है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ क्लू लेके आप ग्रुप मेंबर्स को जरूर याद करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि सेकेंड ग्रुप का मेंबर बताइए, थर्ड ग्रुप का मेंबर बताइए, ठीक है। फिर वो पूछ सकता है ओके थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बताइए। तो उस समय आपको बताना है NH4OH NH4Cl। ग्रुप रिएजेंट वो होता है जिनके डालने से टेस्ट निकलता है। थर्ड ग्रुप का, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम जब तक नहीं निकल सकता है जब तक आपने ये ग्रुप रिएजेंट उसमें नहीं डाले। क्लियर, समझ आ रहा? ये दोनों ग्रुप रिएजेंट डालोगे, जिलेटिनस वाइट कलर का आ जाएगा सब्सटेंस, तो आप कंफर्म हो जाओगे एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट। आ रहा समझ में? स्टार्टिंग अब किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आपने सैंपल लिया, पूरे के पूरे सैंपल को आप यूज़ नहीं करेंगे। आप एक सैंपल को, जो आपको पैकेट में सैंपल मिलेगा, उस सैंपल को आप एक पिंच लेंगे और अपनी एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। छोटी टेस्ट ट्यूब में लो। टेस्ट ट्यूब विदाउट होल्डर शुड नॉट बी यूज्ड। टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले होल्डर लगाओ, उसके बाद अपना एक चुटकी सैंपल उसमें डालो, पिंच सैंपल डालना है और उस सैंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है तो बनाओ, नहीं तो ड्राई सैंपल, डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है आपके टेस्ट में, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले आपको अमोनिया 0 ग्रुप का टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे। आपने NaOH लगाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, कॉन्सेंट्रेटेड डाला, थोड़ा सा हीट किया, अमोनिया की स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी, दम घुटने वाली स्मेल आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया स्मेल। अगर अमोनिया की स्मेल आई तो आप कंफर्म हो जाओगे कि मुझे अमोनिया है। जो आपका कैटायन है ना, वो टीचर ने अमोनिया दिया है। तो द स्टूडेंट्स आर वेरी लकी दो गॉट, अगर आपको अमोनिया मिल गया तो उसका 0 ग्रुप में उसका काम समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? अमोनिया आ गया। अगर आपके पास अमोनिया नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आपको लेड दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, तो आपका अमोनिया डायग्नोस नहीं होगा, कुछ नहीं आएगी, ना स्मेल आएगी ना कुछ भी नहीं होगा, तो यू नीड टू डिस्कार्ड द सैंपल, वो जो टेस्ट ट्यूब है। फिर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब लोगे, ड्राई वाली टेस्ट ट्यूब लोगे। और सब में ठीक स्मेल आती है? मतलब नहीं, डिपेंड करता है। अमोनिया में पंचट आएगी, आई एम टेलिंग यू लाइन बाय लाइन, हाँ ठीक है। तो अब सेकेंड वाला आपको क्या करना है, फिर से ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। वही टेस्ट ट्यूब नहीं यूज़ करोगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब यूज़ करोगे। फिर से एक पिंच आप डालोगे अपने सैंपल का टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद आपने HCl डालना है। क्या डालना है? डाइल्यूट HCl डालना है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रुप की तरफ चल पड़े हो। अब डाइल्यूट HCl डालना है। आपकी वाइट PPT आ गई, इसका मतलब है लेड है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वाइट PPT आ गई तो मतलब लेड है। तो अगर कभी कभी लेड यहाँ पे डायग्नोस नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उसी टेस्ट ट्यूब में H2S डालना है। क्योंकि आप देख पा रहे हो फर्स्ट ग्रुप में HCl डलता है, सेकंड ग्रुप में HCl प्लस H2S डलता है। तो हमें डिस्कार्ड क्यों करना है इस टेस्ट ट्यूब को? क्योंकि पहले तो हमने सैंपल के साथ HCl डाला था, सेकेंड में भी तो हमें HCl डाल देंगे ना, तो हम इस टेस्ट ट्यूब को डिस्कार्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? हम उसी में H2S डाल देंगे, H2S गैस पास कर देंगे। अगर आपका ये ब्लैक और ये तो नहीं आएगा, कैडमियम नहीं दिया जाएगा, अगर लेड दिया है तो आपका वाइट PPT आ जाएगी, आपका लेड फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे लेड आपका फर्स्ट में फाइंड हो जाता है। अब अगर बच्चे का एल्यूमिनियम दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब का सैंपल नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर उसने थर्ड ग्रुप का मेंबर है, उसके पास अगर थर्ड ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम टीचर ने दिया है, तो वो क्या करेगा, नई टेस्ट ट्यूब लेगा, एक पिंच आपका सॉल्यूशन डालेगा, सॉल्ट डालेगा। सॉल्ट डालने के बाद इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस NH4Cl दोनों को डालेगा। पहले किसको डाला जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा, ताकि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, ठीक है, दैट आई एक्सप्लेन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, NH4Cl डालेंगे, तो ये दोनों को डालते ही जिलेटेनियस वाइट कलर की PPT बन जाए, वाइट कलर का हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो आपका एल्यूमिनियम कंफर्म है, कंफर्म नहीं है, शक है, मे बी,
प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। दीज आर द प्रीलिमिनरी टेस्ट। अगर जिस बच्चे का एल्यूमिनियम यहाँ पे डायग्नोस हो गया तो उसको इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करना है, क्लियर है। कन्फर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे सारे लिखे हैं, ये देखो एल्यूमिनियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट ये लास्ट में लिखा है ना। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने ये ऐड किया, NH4OH से ऐड करिए, ब्लू लिटमस इंक डाली, एक्सेस में NH4OH डाला तो ब्लू लिटमस इंक आपकी NH4OH क्या है, बेसिक है, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। तो अमोनिया आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो ये जो सारे लिखे हैं ना आपके, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है और ये आपके कौन से टेस्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी किए जाते हैं। जब प्रीलिमिनरी में मे बी वाली कंडीशन आ जाती है कि मेरे पास शायद अमोनिया है, तो आप अमोनिया के कन्फर्मेटरी लगाओगे। अगर आप बच्चा बोलेगा नहीं मेरे पास शायद लेड है, तो फिर वो लेड का लगाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आ गए आप। तो इसी तरीके से आगे भी सारे स्टेप करने हैं, ठीक है।